वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन एकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहशाम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, उसमें हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट एंड एक ए सेट दिया हुआ है। उसमें हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, जब हम इस तरह की क्वेश्चंस करती हैं तो फर्स्ट हमारा काम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। क्या है? ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ए का जो सेट है वो तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन किया हुआ है, मगर ए कंप्लीमेंट का जो सेट है वो हमें नहीं दिया हुआ। तो हमें पहले सॉल्व करने के लिए ए का जो कंप्लीमेंट है वो फाइंड करना होगा ना स्टूडेंट्स। तो आए उससे पहले हम फाइंड करते हैं, देन फर्दर सॉल्व करेंगे। ए का कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं। अब यू भी हमें गिवन है और ए भी हमें गिवन है, उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 1 से लेके 20 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको माइनस करना है किसमें से? ए में से। ए क्या है हमारे पास? ओड नंबर्स। कहां तक? 19 तक स्टूडेंट्स। ओके, जब हम कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, इस जो हमारा फर्स्ट सेट उसमें हम देखते हैं कौन सा नंबर है जो दूसरे सेट के साथ मैच नहीं हो रहा। क्या स्टूडेंट्स? इस सेट में से हम वो नंबर देखते हैं जो दूसरे सेट के साथ मैच ना हो, वो हमारे पास आंसर होता है स्टूडेंट्स। अब देखें, 1 है दूसरे सेट में, है, हम नहीं लिखेंगे। 2 है दूसरे सेट में, नहीं, 2 दूसरे सेट में नहीं है, तो 2 हम लिख लेंगे। 3 है, हाँ है, 3 नहीं लिखेंगे। 4 नहीं है दूसरे में, लिखेंगे हम। 5 है उसमें, इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। 6 नहीं है, वो लिख लेंगे। मतलब यहां पर हमें ओड नंबर्स मतलब ताक अदाद दिए हुए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो जुफ्त अदाद मतलब इवन नंबर्स में आएगा। तो हम उनसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये हमारा सेट का मतलब ए का कंप्लीमेंट आ गया स्टूडेंट्स। क्यों? जो हमारा दूसरा सेट था उसमें इवन्स वो ओड्स नंबर थे जो कि पहले से मैच कर रहे थे, और जो हमारे पास जुफ्त तादाद हैं वो मैच नहीं हो रहे थे, वो हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और ए कंप्लीमेंट की भी वैल्यू आ गई। अब हम इसका यूनियन फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए हम फाइंड करते हैं ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स? ओड्स नंबर्स 1, 3, 5 से लेकर 19 तक स्टूडेंट्स। यूनियन देना है तो यूनियन हम दरमियान में लिखेंगे, और ए कंप्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू क्या थी? इवन नंबर्स 2, 4, 6 से लेके 20 तक स्टूडेंट्स। ओके, अब जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दोनों सेट हैं उनकी तमाम वैल्यूज को एक सेट के अंदर लिख लेते हैं और किसी भी वैल्यू को 2 मरतबा नहीं लिखते। इसी तरह करेंगे, हम लिख लेंगे सबको, दोनों सेट की वैल्यूज को एक सेट में लिख लेंगे, किसी को रिपीट नहीं करेंगे। कहां तक जा रही है? 20 तक जा रही है, इस तरह लिख लेंगे। ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगर आप देखें, हमारे पास जो हमारी u की वैल्यू है वो भी तो यही है, 1 से लेके 20 तक जा रहे हैं, और वो भी 1 से लेके 20 तक। तो हम इस तरह कह सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूफ करना था, जो कि बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमें क्या प्रूफ करना है? ए का हमने क्या लेना? इंटरसेक्शन लेना है, यानी तकाते उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए यूनियन। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हमें उन्होंने गिवन की है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन
यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हमें यूनिवर्सल सेट भी गिवन है स्टूडेंट्स और ए सेट भी गिवन है, तो हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इजीली आंसर निकाल लेंगे। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये ओड नंबर्स कहां तक है, 19 तक है स्टूडेंट्स। ओके, इंटरसेक्शन यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 से लेके 20 तक स्टूडेंट्स, 1 से लेके 20 तक। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ना, हम इंटरसेक्शन यानी तकाते में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स की आपस में मिलती हुई वैल्यूज को एक सेट में लिखते हैं। अब जो इन दोनों सेट्स में वैल्यूज मिल रही है ना, वो हम आंसर में लिखेंगे तकाते में यानी इंटरसेक्शन में। अब इनमें क्या वैल्यू, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मतलब 5 भी इसमें है, आगे 5 भी मिल रहा है, मतलब जो हमारे पास ओड नंबर्स होंगे वो इसका आंसर आएगा। और कहां तक मिलेंगे, 19 तक मिलेंगे। अगर हम जो हमारा आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड, वो हमें किसके बराबर प्रूव करना था, ए के बराबर, तो हमारी राइट हैंड साइड फिर क्या है, ए है ना स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू क्या थी, ये ओड्स नंबर्स कहां तक, 19 तक स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो यही हमने प्रूफ करना था। और हम क्या लिखें, प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुश्किल कोई काम नहीं होता, अगर आप करेंगे साथ साथ तो आसानी होगी स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन है, ए का कंप्लीमेंट है, वो किसके बराबर है, खाली सेट। ये आपको पता होना चाहिए कि ये अलामत है किसको जाहिर करती है, खाली सेट को, जिसके अंदर कुछ नहीं होता। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है ना, तो किसके इक्वल प्रूफ करनी है, खाली सेट के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर खाली सेट आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हम करके हैं फर्स्ट पार्ट में, ए की वैल्यू तो हमें गिवन है, मगर ए की कंप्लीमेंट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था। ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, यू में से माइनस करते हैं ए को स्टूडेंट्स। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है, ये गिवन है स्टूडेंट्स। 1 से लेके कहां तक है स्टूडेंट्स, 20 तक। माइनस क्या करना है हमने स्टूडेंट्स, ए को, ए हमारे पास क्या है, ओड्स नंबर है, और कहां तक है, 19 तक ओड्स नंबर है। ठीक है, वो राइट डाउन कर लिए। अब आपको पता है ना, कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला सेट होता है ना, उसके वो नंबर्स लेते हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो हमें पता लग रहा है इसमें इवन ओड नंबर दिए हुए हैं, तो इवन नंबर इसमें नहीं होंगे, जैसे 2, 4, 6 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर है वो इस सेट में नहीं है, तो हमने लिख लिए और यही हमारा आंसर आ गया, ए का कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ओड्स नंबर है, कहां तक, 1 से लेके 19 तक लिखेंगे। 19 तक हमारे पास क्या है, ओड्स नंबर है। दरमियान में क्या लिखनी है, इंटरसेक्शन हम लिखेंगे। और ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स आए थे स्टूडेंट्स, कहां तक, 2 से लेके 20 तक स्टूडेंट्स। 2 से लेके 20 तक हमारे पास इवन नंबर स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है इंटरसेक्शन जिसे हम उर्दू में तकाते भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों सेट में से जो वैल्यू सेम है, मतलब एक जैसी हो, उसको आंसर में लिखते हैं। मगर अगर हम यहां पर देखें, यहां पर तो सारी ओड है, मतलब ताक वैल्यूज है, और यहां पर सारी इवन मतलब जुस्त है, तो
ताक और जुफ्त में तो कोई वैल्यू मिलती नहीं, क्योंकि देखे ना, अगर यहाँ पर 1 है तो वहां पर 1 नहीं होगा, 3 है वहां पर 3 नहीं होगा, 5 है वहां पर 3 नहीं होगा, वहां पर मतलब जोड़ने की सूरत में होंगे, तो मतलब दोनों में से कोई नहीं मिलेगी वैल्यू। 20 तक आप देख ले, नहीं मिलेगी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है? खाली सेट्स में। और यही हमने प्रूव करना था। अब आखिर में हम क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 था। और अब मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।